In this video, now we are talking about maximum and value explanation. Maximum and bitwise operator explanation and value explanation. तो इस वीडियो में हम मैक्सिमम एंड वैल्यू के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसको आपको अच्छे से समझना है। मान लो आपके पास गिवन एन एरे ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर, एक एरे आपको दे रखी है, ठीक है, जो कि एन पॉजिटिव इंटीजर की है, पॉजिटिव इंटीजर या फिर पॉजिटिव एलिमेंट्स मान लो। द टास्क इज टू फाइंड द मैक्सिमम एंड वैल्यू जनरेटेड बाय एनी पेयर ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम द एरे। ठीक है, हमारा काम यह है कि हमें मैक्सिमम एंड वैल्यू फाइंड करनी है जो किसी भी पेयर ऑफ द एलिमेंट के द्वारा एरे में से होगी। ठीक है, बट यहां पर आप नोट करने वाली बात यह है कि एंड एक बिटवाइज है, एंड ऑपरेटर है। ठीक है, एंड एक बिटवाइज एंड ऑपरेटर है। ठीक है, एंड एक बिटवाइज एंड ऑपरेटर है, इसको बिटवाइज एंड ऑपरेटर बोला जाता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल के जरिए समझ लेते हैं। जैसे आपके पास एक इनपुट में दे रखा है, इनपुट आपके पास एरे है ए नाम की। ठीक है, और वो एरे इस तरीके की है 4,8,12,16। ठीक है, एरे आपको गिवन है, इसका आउटपुट है 8। तो इसमें मैक्सिमम एंड वैल्यू जो जनरेटेड है इस एरे से वो 8 है। देखो, द पेयर 8 and 12 गिव्स अस द एंड वैल्यू एज 12। ठीक है, तो मैक्सिमम एंड वैल्यू 8 हो जाएगी यहाँ पर। दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं कि इनपुट में आपका एक एरे है ये। ठीक है, इसमें आपके पास 4,8,16,2। ठीक है, ये आपके पास एक एरे है 4,8,16,2। इसका आउटपुट यहाँ पर 0 है। अब आउटपुट 0 कैसे है इसको आप समझ लेते हैं। देखो, एक naive approach is to iterate for all the pairs using 2 for loops and check for the maximum end value of any pair. This approach will not fit in the given time limit since the complexity of the above method is big of n star. तो हम इसको एक कोड के एग्जांपल की मदद से समझ सकते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है फाइंड मैक्सिमम। इंट फाइंड मैक्सिमम एक फंक्शन है हमारे पास जिसमें हम एक एरे लेंगे इंटीजर टाइप की और एक एन लेंगे। ठीक है, इंट मैक्सी इक्वल टू 0 फोर इंट आई इज इक्वल टू 0 और आई लेस देन एन और आई प्लस प्लस। फोर इंट जे इक्वल टू आई प्लस 1, जे लेस देन एन और जे प्लस प्लस हो जाए। तो मैक्स जो होगा आपका मैक्सी, वो आपका मैक्सी कॉमा ए आई एंड ए जे आपका हो जाएगा। देन रिटर्न मैक्सी। अब यहाँ पर देखो हमने क्या किया है कि एक एरे लिया इंटीजर टाइप का। ठीक है, एक एन उसका एरे का साइज है, मैक्सी एक नंबर ले लिया हमने, मैक्सिमम वैल्यू नंबर जिसको 0 मान लिया। अब एरे में इटरेट करेंगे आई 0 से लेके एन तक और जे को चलाएंगे आई प्लस 1 से, उसके एक आगे से। ठीक है, तो ये पेयर बन जाएंगे यहाँ पर। भाई जैसे आप आई को 0 से चला रहे हो और जे को उससे आगे से चला रहे हो तो ये पेयर बन रहे हो। तो मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो आपकी मैक्स होगी किसकी, मैक्सी जो वैल्यू है आपकी वो एरे आई एंड एरे जे के बीच में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो। ठीक है, तो अब वहां पे क्या आ रहा है कि 0 इसलिए आ रहा है कि टू यहाँ पे आ गया ना, तो 2 में जो 0 वैल्यू है मैक्सी वाली वही आपकी रिटर्न दे देगी इस वाले एग्जाम्पल में, और ऊपर वाले में आपकी 8 आंसर आ रही है। ठीक है, ये तो आपकी नैव अप्रोच हो गई। एफिशिएंट अप्रोच के बारे में बात कर लेते हैं। एक एफिशिएंट अप्रोच जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर ना हो। ठीक है, एक एफिशिएंट अप्रोच विल बी लुक एट दिस प्रॉब्लम बिटवाइज
बिटवाइज से जब इस प्रॉब्लम को करोगे तो एक एफिशिएंट अप्रोच मानी जाएगी। अभी तो हमने क्या है, सिंपल लूप का यूज करके करिए। सिंस वी नीड टू फाइंड द मैक्सिमम एंड वैल्यू, मैक्सिमम एंड वैल्यू फाइंड करनी है, तो फर्स्ट थिंग दैट स्ट्राइक ऑन आवर माइंड इज दैट द आंसर शुड हैव इट्स लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट एज फार एज पॉसिबल। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज मोर important here. So if two elements are considered as a pair in an array, then their least significant bit should be set to as much left as possible, ठीक है। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो होगी वो आपकी लेफ्ट में होगी, जितना पॉसिबल हो सकता है उतनी। जैसे मान लो, लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस। कंसीडर थ्री एलिमेंट 10, 8 एंड 2, ठीक है। हमने तीन एलिमेंट 10, 8 एंड 2 हमने कंसीडर कर दिए। अब इसको समझ लेना बहुत ध्यान से, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। So to get a maximum end value, we need to take those elements whose LSB is far as possible. In the given example, we can clearly see that 10 bitwise में कन्वर्ट करें तो 1010, ठीक है, एंड 8 अगर हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करें तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। तो ये फोर्थ बिट फ्रॉम द लेफ्ट सेट एंड हेंस विल मैक्सिमाइज द आंसर। टेकिंग 2 and 10 विल गिव यू आवर सेकंड बिट टू बी सेट विच वुड नॉट बी मैक्सिमाइज आवर आंसर, ठीक है। 2 को लेंगे तो सेकंड बिट जो होगी वो मैच होगी, जो आपकी आंसर को मैक्सिमाइज नहीं करेंगे। तो सिंस द कांस्टेंट परमिट टिल 10 to the power 10 XOR 4, hence the end value will also be less than that 10 XOR 4 will range in 2 XOR 0 and 2 XOR 14, which means we need to start our checking from the 15th bit. Initially we loop from 15 to 0 and check for the count of the number whose that particular bit is set. Once we get the count more than 2, the answer will have that bit set, and for the next bit from the left to be set, we need to check for both the previous all bits and the current ith bit. The previous bits can be added to the current bit using a plus operator. In this way we get all the positions of the bit which are set, which can be easily represented as a number. We have started checking from bits 31 so that if the constraint were high, it can easily fit in. So here we are writing our utility function to check number of elements having set MSB as a pattern. Means int check bit int, we have pattern comma int array comma int array, and if we have int count equal to 0 for int I equal to 0, I less than n, I plus plus, if pattern and array I is equal to pattern, then we have count plus plus and return count. Now function for finding maximum value pair int max and d, मतलब अब मैक्सिमम एंड वैल्यू फाइंड करने के लिए पेयर है। पहले तो हमने पैटर्न बना लिया था, अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें वही एरे ले लेंगे n साइज की, और अगर हम इंट रिजल्ट में 0 डाल दें और काउंट आपका ये हो जाए, ठीक है, और टोटल 30 बिट्स फ्रॉम मोर सिग्निफिकेंट बिट टू लेस सिग्निफिकेंट बिट तक हमें ट्रेवल करना है। तो 4 इज इक्वल टू इंट इक्वल टू 31 से बिट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और बिट आपका -1 हो जाएगा। अब काउंट को हम यहाँ पर चेक बिट दे देंगे जिसमें रिजल्ट और 1 आपका लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, कॉमा एंड एन। अब मैं इस कोड को तो लिखते हुए जा रहा हूँ, लेकिन बहुत कम समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस कोड को समझो कि एक पार्टिकुलर कोड है इस तरह का। बाद में जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये चीज़ आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएंगे कि इस तरह के कोड कैसे लिखे जाते हैं। तो कोई घबराने की बात नहीं है अगर समझ में नहीं आए तो। बस आपको ये समझना है कि इस तरीके से कोड आपका बिटवाइज में लिखा जाता है, जो आपका इस तरीके से रन होगा। तो ये हमारा बिटवाइज के बारे में सब कॉन्सेप्ट था।
अब इसमें ये वाला लास्ट वाला कोड समझ में आया तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आगे आपको बहुत अच्छे अच्छे कोड मिलेंगे जो कि आपको याद करने हैं, समझने हैं, काफी अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड टाइप के कोड होंगे, ठीक है। तो लास्ट में मैं यही कहूंगा कि आपको जो है coderjobs.in पे जाके अपना लॉग इन कर लेना है, उस पर रजिस्टर कर लेना और कोर्स को ज्वाइन कर लेना है। वहां पे जो है आपको फ्री में मतलब सब कुछ पढ़ाया जाएगा और आपका प्लेसमेंट भी वहां पर कराया जाएगा। अप टू 40 LPA तक प्लेसमेंट हम करा सकते हैं वहां पर आपका, ठीक है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप बेधड़क जाके वहां पे डाउट वगैरह क्लियर कर सकते हो और पूछ सकते हो। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म हमने बनाया है वो, ठीक है। थैंक यू।